नमस्कार। तो शुरू कर रहे हैं हम वन वर्ड की सीरीज को आगे। तो पहला है अपना एडिक्ट। एडिक्ट क्या होता है? जो ड्रग्स पर डिपेंड होता है, मतलब जो नशीली चीज़ों पर डिपेंड होता है, मतलब ड्रग्स, उसको बोलते हैं एडिक्ट। अब याद कैसे करोगे? जैसे ये भैया है तो ये ड्रिंक कर रहे हैं, तो एडिक्ट बोलोगे इसको। तो एडिक्ट को याद करो। एडिक्ट मतलब ए दे दे, ए दे दे मतलब एडिक्ट। ठीक है, निम्नलिखित तरीके से ऐसे याद होगा आपको, वरना एडिक्ट याद नहीं रहेगा। एडिक्ट को याद करोगे कैसे? ए दे दे। तो क्या हुआ? पहला वन वर्ड है अपना वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। जो ड्रग्स पर निर्भर हो तो वो क्या मांगेगा? कहेगा क्या आपसे? ए दे दे। तो ए दे दे से याद रखो एडिक्ट। ठीक है, एडिक्ट मानी होता है क्या? नशेड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है अपना क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है? छोटी जगह में होने का डर। फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन स्मॉल क्लोज प्लेस, मतलब छोटी जगह में होने का डर, उसको बोलेंगे क्या? क्लस्ट्रोफोबिया। याद कैसे करोगे क्लस्ट्रोफोबिया को? क्लस्ट्रोफोबिया को याद करो, कल उसने मुझे शटर में बंद कर दिया। क्या? कल उसने मुझको शटर में बंद कर दिया। छोटी जगह थी, उसने मुझे कल शटर में बंद कर दिया। तो क्या हो गया? क्लस्ट्रोफोबिया, मतलब छोटी जगह में होने का डर। जैसे कि देख लो, ये मैडम छोटी लिफ्ट या कोई जगह है उसमें फंस चुकी है, तो इसको क्या बोलोगे? क्लस्ट्रोफोबिया। तो कल उसने मुझको शटर में बंद कर दिया। नेक्स्ट है अपना इन्वोकेशन। इन्वोकेशन क्या होता है जी? इन्वोकेशन होता है आह्वान। ठीक है, इन्वोकेशन क्या होता है? आह्वान। आह्वान किससे करते हो आप? भगवान से, आदि से। तो इसके लिए क्या यूज हुआ? इनवोकेशन। वोकेशन के आगे इन लगा दो तो क्या याद हो गया आपको? इनवोकेशन। इनवोकेशन मानी आह्वान। कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। इसके लिए क्या यूज हुआ? इनवोकेशन। इनवोकेशन मानी आह्वान। याद करो शब्द को, वोकेशन और इसके आगे इन प्रीफिक्स लगा दिया, तो ये क्या हो गया? इनवोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है अपना सेक्रीलेस। सेक्रीलेस क्या होता है? अभद्र लेख। मतलब जो राइटिंग करते हैं, जर्नलिज्म होते हैं, तो उनके द्वारा जो लेख लिखे जाते हैं अभद्र, उसको बोलते हैं सेक्रीलेस। ठीक है, राइटिंग इन जर्नलिज्म। ठीक है, तो उसको बोलेंगे सेक्रीलेज। सेक्रीलेज मतलब एक तो अपवित्र होता है सेक्रीलेज, ये सेक्रीलेस है। सेक्रीलेस वो होता है सेक्रीलेज। सेक्रीलेज मानी अपवित्र करना। ठीक है, तो ये भैया कुछ अभद्र लिख रहे हैं, तो उसको क्या बोलोगे? सेक्रीलेज। नेक्स्ट है अपना ए पर्सन हु अपोजाइज वार और रूल ऑफ मिलिट्री फोर्स। तो उसको क्या बोलोगे? पेसिफिस्ट, मतलब शांतिवादी। जो युद्ध आदि का विरोध करे, उसको क्या बोलोगे? पेसिफिस्ट। पीस मतलब याद रखो, जैसे इनके हाथ में पोस्टर ले रखा है, पीस नॉट वार। ठीक है, तो पीस मतलब शांति होगी, तो उससे क्या रखोगे याद? पेसिफिस्ट। पीस मतलब शांति होती है, तो पेसिफिस्ट क्या हो गया? शांतिवादी। जो मिलिट्री फोर्स का आदि का यूज नहीं करे और वार आदि का यूज नहीं करे, तो उसको क्या बोलोगे? पेसिफिस्ट, मतलब शांतिवादी। तस्वीर में आप देख रहे हो, ये पोस्टर लिए हुए हैं। ठीक है, पीस के, पीस मतलब शांति। ठीक है, नेक्स्ट है अपना एमोरल। एमोरल क्या होता है? नीतिहीन। मोरल होती है कोई नीति, और एमोरल क्या होता है? नीतिहीन। मतलब कैसे बोलोगे इसको? वन नोट कंसीडर विथ राइट और रॉन्ग, मतलब नीतिहीन है। ये तस्वीर में देखिए आप, मतलब इसको पता है कि ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब नीतिहीन है। दोनों ही सही हैं अपनी जगह, मतलब ये भी अपनी जगह सही है, ये भी अपनी जगह सही है। तो एमोरल चीज़ होगी, मतलब ये नीतिहीन चीज़ है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एमोरल, नीतिहीन। नेक्स्ट है अपना समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। तो उसको बोलेंगे अब्सोलीट। अब्सोलीट माने अप्रचलित, जो लॉन्गर यूज नहीं है, तो उसको क्या याद रखोगे आप? अब्सोलीट। इसको याद रखो अब्सोलेट, मतलब अब बहुत लेट हो गया। जैसे कि तस्वीर में देखो, ये फोन पहले चलते थे, तो अब ये प्रचलन में नहीं है, तो ये क्या हो गए? अप्रचलित हो गए। अप्रचलित माने अब्सोलेट या अब्सोलीट होता है उच्चारण। मैं इसको निमोनिक्स तरीके से याद कर रहा हूँ, मतलब उच्चारण इसमें मैं अलग ही लूँगा थोड़ा। ठीक है, तो प्रॉपर उच्चारण के लिए ये क्लास आपके लिए नहीं है। ठीक है, मैं आपको याद करने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। तो अब्सोलीट, तो इसको याद रखो अब्सोलेट। अब बहुत लेट हो गया है ये फ़ोन, देखो आप, बहुत पुराना था, पहले चलता था, अब ये लेट हो गया, तो अब्सोलेट। तो इसके लिए क्या यूज़ है? समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़, अब्सोलीट। ठीक है, जो अब प्रचलित में नहीं है। नेक्स्ट है अपना सर्पिटियस, मतलब गुप्त। ठीक है, इसको याद करेंगे हम कैसे? सरपट कोई आया, सरपट। ठीक है, तो उसको याद रखो सर्पिटियस। ठीक है, समथिंग डू इन ए क्वाइट एंड सीक्रेट वे इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग नोटिस्ड। ठीक है, तो जो गुपचुप तरीके से कोई काम होता है उसको क्या बोलते हैं? सर्पिटियस। याद रखो, ये बच्चा सरपट आया, ठीक है, और इसने ब्रेड आदि पर मतलब नजरें कड़ी की है, तो ये गुपचुप तरीके से इसको खाने की कोशिश भी कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या याद करोगे आप? इसको याद करो सर्पिटियस। सर्पिटियस माने गुपचुप या गुप्त, तो याद रखो सरपट। ठीक है, तो याद हो गया सर्पिटियस। नेक्स्ट है अपना वर्ड्स रिटन ऑन ए टूम्ब। टूम्ब क्या होता है? टूम्ब होता है मकबरा। ठीक है, या समाधि। ठीक है, जैसे कि तस्वीर में देख रहे हो, ये टूम है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो उसको बोलेंगे एपिटेफ। एपिटेफ मानी होती है समाधि लेख। या आप मतलब समाधियों पर देखते हो, क्रिश्चियन आदि में, वहाँ पे एक मतलब ऐसे बोर्ड बना होता है, उस पर जन्म दिनांक, वो डेट ऑफ बर्थ, वो आदि लिखा होता है, कब बोर्न हुआ, कब डाइड हुआ, तो वो सभी लिखा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? एपिटेफ। याद कैसे करोगे? इस बोर्ड पर ठप्पा है, एपिटेफ। समाधि पर क्या है? ठप्पा, एपिटेफ। ठीक है, तो याद हो गया। तो समाधि पर जो लेख होता है उसको बोलते हैं एपिटेफ। ठीक है, नेक्स्ट है अपना ए पर्सन विद ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी एनी ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेटरन। वेटरन क्या होता है? अनुभवी। सचिन इज ए वेटरन प्लेयर। ठीक है, तस्वीर में देखो, जो अनुभवी है उसको क्या बोलते हैं? वेटरन। ठीक है, तो याद कैसे करोगे वेटरन को? वेटर से याद करो, वेटरन। वेटर, वेटर की जॉब मिलती है, अनुभव से ही मिलती है, तो वेटरन को याद करेंगे हम वेटरन, वेटर से। ठीक है, वेटरन, वेटर। ठीक है, तो याद हो गया वेटरन। वेटरन मानी अनुभवी व्यक्ति। तस्वीर में देखा ही आपने, सचिन बहुत अनुभवी, ही इज ए वेटरन प्लेयर, सचिन इज ए वेटरन प्लेयर। तो वेटरन क्या हो गया? अनुभवी। और रेस्टोरेंट आदि से याद करेंगे तो वो होगा वेटर। वेटर जॉब मिलती है, कैसे मिलती है? अनुभव के आधार पर, तो वेटर को याद करेंगे वेटरन से।
ठीक है। नेक्स्ट है अपना कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी क्या होती है? नृत्य कला, ठीक है। कोरियोग्राफी क्या होती है? नृत्य कला। स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ डांसिंग और कंपोजिंग बैलेट्स, ठीक है। जो नृत्य कला होती है उसको उसके लिए क्या यूज किया गया है? कोरियोग्राफी, नृत्य कला के लिए। आपने फिल्मों में देखा कि कोरियोग्राफी अलग अलग मतलब आर्टिस्ट होते हैं, ये कोरियोग्राफर है आदि। तो कोरियोग्राफी को याद करो आप सिनेमा से, कोरियोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट है अपना ए पर्सन कमिंग टू ए फॉरिन लैंड टू सेटल देयर, मतलब अप्रवासी, उसको बोलते हैं अप्रवासी, ठीक है। अप्रवासी, ठीक है। तो उसको बोलेंगे इमिग्रांट, ठीक है। एक होता है इमिग्रांट, उसमें ई आएगा, ठीक है, ई डबल एम आई जी आर एन टी, ठीक है। वो होता है प्रवासी और ये है अप्रवासी, इमिग्रांट। इमिग्रांट क्या होता है? एक ही देश का, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। मतलब उसने कंट्री चेंज नहीं की है, तो उसको क्या बोलेंगे? इमिग्रांट। नेक्स्ट है अपना द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, उसको बोलेंगे फाउना, ठीक है। फाउना। एक होता है फ्लोरा, जिसमें फूलों, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन के फूलों का अध्ययन किया जाता है, तो वो हो गया फ्लोरा। ये है फाउना। फाउना में याद रखो आप, जीव जंतु, मतलब उनसे अध्ययन है, ठीक है। ए पर्टिकुलर रीजन, एनिमल से संबंधित जो रीजन है उसको क्या कहते हैं? फाउना। नेक्स्ट है अपना ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, ठीक, उसको बोलेंगे इंसॉल्वेंट, दिवालिया, ठीक है। इंसॉल्वेंट, जैसे ये है मोदी, नीरव मोदी है नहीं, ठीक है, ये नीरव मोदी नहीं है, तो विजय माल्या है। ये विजय माल्या क्या है? दिवालिया, मतलब इन्होंने बैंक से पैसे लिए, उसको वापस नहीं किया, अपने पूरे पे नहीं किए, डेब्ट्स को पे नहीं किया, तो ये क्या है? इंसॉल्वेंट, ठीक है। तो इसको बोलेंगे इंसॉल्वेंट। याद करोगे, इन सालों ने मेरा दिवालिया निकाल दिया, इंसॉल्वेंट, ठीक है। तो याद हो गया इंसॉल्वेंट। मैं यहाँ पर मतलब प्रॉपर उच्चारण नहीं करूँगा, उससे रिलेटेड आपको याद कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये प्रॉपर वोकेबुलरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस क्या होता है? अस्पष्ट, ठीक है। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंस, ठीक है। मतलब क्या करूँ क्या नहीं करूँ, जैसे इस तस्वीर में आप देख रहे हो तीन रास्ते हैं, सीधा, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो ये अस्पष्ट है, किस तरफ जाना है? अस्पष्ट। तो इसके लिए यूज हुआ है एम्बिग्यूअस। तो याद करो, अब मैं इनमें से किस रास्ते में घुसूं, अब मैं इन रास्तों में से किस में घुसूं, तो क्या हो गया? एम्बिग्यूअस, ठीक है। एम्बिग्यूअस मानी अस्पष्ट, ठीक है। नेक्स्ट है अपना इपीलोग। इपीलोग क्या होता है? उपसंहार होता है, ठीक है। तस्वीर में देखो आप, ये एक मतलब बुक है, बुक के जो लास्ट में मतलब कंक्लूजन होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? द कंक्लूजन ऑफ ए ड्रामा, मतलब कोई ड्रामा है तो उसका जो कंक्लूजन, जो निष्कर्ष है, उसको क्या बोलते हैं? इपीलोग, उपसंहार, ठीक है। ये बुक के एंड में मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है अपना एक्ट ऑफ डिजर्विंग समबॉडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, उसको बोलते हैं फ्रॉड। फ्रॉड या धोखेबाज, ठीक है। जैसा कि देख रहे हो, इन भाई साहब ने कुछ मंगाया है अमेजन से, उसमें निकला पत्थर, तो ये क्या है? फ्रॉड है, धोखेबाज, ठीक है। नेक्स्ट है अपना फ्लैट मेटल या प्लेट फिक्स ऑन द वॉल, ठीक है। तो उसको बोलेंगे प्लेक्यू, ठीक है। प्लेक्यू, दीवार पर सजाने की वस्तु क्या बोलेंगे? प्लेक्यू, प्लेट ऑन फिक्स ऑन ए वॉल, ठीक है। तो उसको बोलेंगे प्लेक्यू। इसको याद रखो पलक से, प्लेक्यू, प्लेक्यू, ठीक है। तो उसको याद रखो पलक, ठीक है। पलक को फिक्स किया, पलक ने, या पलक नाम से याद रखो, लड़की है कोई, तो पलक ने फिक्स किया क्या? फ्लैट मेटल, कहाँ पर? वॉल पे, ठीक है। तो याद हो गया प्लेक्यू, ठीक है। नेक्स्ट है अपना सेवर। सेवर क्या होता है? काटना, ठीक है। तो टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, मतलब कोई चीज़ है उसको दो पार्ट में काटना, उसको बोलते हैं सेवर। जैसे ये है मैंगो, तो इसको दो भागों में काट दिया। तो याद कैसे करोगे सेवर को? सेवर को याद करो, जैसे ये दोनों हैं तो ये बोल रहे हैं सेव मी, मतलब हमें बचाओ बचाओ, तो सेवर मतलब तो हो गया काटना। याद आ गया सेवर, ठीक है। तो ये कहेंगे क्या? सेवर सेवर यानी हमें बचाओ, तो सेव, सेव से याद रखो सेवर। दो पीस में कट हो रहे हैं तो ये मदद के लिए पुकार रहे हैं आपको, तो क्या याद रखोगे? सेवर यानी सेव, ठीक है। सक्सेशन ऑफ रूलर बिलोंगिंग टू वन फैमिली, उसको बोलते हैं डायनेस्टी। डायनेस्टी मानी राजवंश। ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जैसे मुगल राजवंश, मुगल डायनेस्टी, ठीक है। तो डायनेस्टी के लिए कोई ट्रिक नहीं है अपने पास, आप इसको याद ही रखो, डायनेस्टी मतलब एक ही फैमिली से रिलेटेड है, उसको डायनेस्टी बोलेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट है अपना हाईजैक। हाईजैक क्या होता है जी? हाईजैक होता है अपहरण, मतलब किसी व्हीकल का अपहरण है, किसी वस्तु का अपहरण है, तो उसको क्या बोलेंगे? हाईजैक। तो टू सीज कंट्रोल ऑफ ए व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो टू ए न्यू डेस्टिनेशन और डिमांड समथिंग, मतलब किसी व्हीकल या किसी वस्तु का अपहरण करके उसको नई जगह ले जाकर कुछ डिमांड करना, ठीक है। जैसा कि तस्वीर में देख लो, ये प्लेन का एक हाईजैक हुआ है। तो हाईजैक मतलब उसमें कुछ अपराधियों ने उसको किडनैप कर लिया। किडनैप या अपहरण से याद रखो, अपहरण होता है क्या? आदमी का। हाईजैक क्या होता है? मतलब कोई नॉन लिविंग थिंग होती है उसका, ठीक है। और हाईजैक उसका हो गया, और अपहरण क्या हो गया? लिविंग चीज का, ठीक है। तो ये क्या है? हाईजैक। जैसे आपने फिल्मों में देखा प्लेन हाईजैक हो गया, तो ये हाईजैक है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना बॉडी ऑफ सिंगर। बॉडी ऑफ सिंगर क्या होती है? कोयर होती है, ठीक है। कोयर या गायक मंडली, शुद्ध मतलब एक्चुअली होता है कोयर, इसको याद रखो चोर से, ठीक है। अब गायक मंडली है क्या है? चोर है। तो बॉडी ऑफ सिंगर क्या होगी? या इसको याद रखो, स्टेज पर जाती क्या होती है? बॉडी आपकी काम में लगती है चोरों की तरह, तो चोर से याद रखो कोयर, ठीक है। तो बॉडी ऑफ सिंगर क्या होगी? कोयर या गायक मंडली, ठीक है। नेक्स्ट है अपना वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, ठीक है। जिसको प्लेजर मतलब सुख और पेन मतलब दर्द से कोई फर्क नहीं पड़े, उसको क्या बोलते हैं? उदासीन, ठीक है। स्टोइक, ठीक है। जैसे ये देख लो, इनके नीचे आग लगा रखी, ठीक है, और इनको कढ़ाई में अंदर डाल दिया, वो नीचे से आ गए, तो इनको सुख और मतलब दुख से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब स्टोइक है, ठीक है। इसको याद रखो, इसको टिक दो, ठीक है, इसको टिक दो, ठीक है, या बचाओ इसको, तो याद हो गया आपको स्टोइक। स्टोइक मतलब नो प्लेजर और नो पेन, ठीक है। नेक्स्ट है अपना गेस्ट्रोनॉमी। गेस्ट्रोनॉमी होती है पाक कला, द प्रैक्टिस और आर्ट ऑफ चूजिंग कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड, मतलब जो पार्की होते हैं, ठीक है, मतलब जो पार्की हैं किसमें?
खाने में और बता सकते हैं ये खाना अच्छा है कि नहीं, उसको बोलते हैं गैस्ट्रोनॉमी, या खाना बना सकते हैं अच्छा, उसको बोलेंगे गैस्ट्रोनॉमी। अब गैस्ट्रोनॉमी को याद करो, आप अधिक खाना खा लेते हो, तो क्या होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक हो जाती है, ठीक है? तो गैस्ट्रोनॉमी को याद रखो गैस्ट्रिक से, ठीक है? तो गैस्ट्रोनॉमी होगी पाक कला। नेक्स्ट है अपना किलिंग ऑफ ए चाइल्ड। किलिंग ऑफ चाइल्ड मतलब क्या होता है? इनफेटिसाइड। इनफेटिसाइड मतलब शिशु हत्या। जिस भी शब्द के अंत में आपको साइड दिखेगा मतलब वो हत्या से संबंधित है, ठीक है? आगे हम पढ़ेंगे साइड से संबंधित, हत्याओं से संबंधित, तो उसमें भी बहुत सारे आएंगे, इनफेटिसाइड, सोरोसाइड, जीनोसाइड, ठीक है? तो किलिंग ऑफ ए चाइल्ड उसको बोलते हैं इनफेटिसाइड, मतलब शिशु हत्या, ठीक है? नेक्स्ट है अपना इफेमिनेट। फेमिनिस्ट, ठीक है? सॉरी, फेमिनिस्ट है, फेमिनिस्ट यानी महिलावादी, ठीक है? तो जो महिलाओं का समर्थन करे उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट को याद रखो फीमेल से, और फेमिनिस्ट हो गया महिलावादी, जो महिलाओं का सपोर्ट करे। नेक्स्ट है अपना सेफोलॉजिस्ट। इसमें पी साइलेंट होता है, ठीक है? लिखने में भी आता है और बोलने में पी साइलेंट होता है, तो इसको बोलेंगे सेफोलॉजिस्ट। सेफोलॉजिस्ट क्या होते हैं? चुनाव विश्लेषक, ठीक है? वन हु स्टडी इलेक्शन, ठीक है? जो चुनाव का अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? या जो ओपिनियन पोल देते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेफोलॉजिस्ट। जैसे तस्वीर में देख रहे हो, ये कांग्रेस को मिली इतनी, बीजेपी को मिली इतनी, तो ये एक डिबेट चल रही है। डिबेट में क्या होता है? जो ये चुनाव का विश्लेषण करते हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, तो पहले पोल आते हैं, तो उसको बोलते हैं सेफोलॉजिस्ट, उनको बोलते हैं चुनाव विश्लेषक। नेक्स्ट है अपना पेडिस्ट्रियन। तो पेडिस्ट्रियन क्या होता है? शिशु विशेषज्ञ। ए डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चों का देखभाल करता है या जो बच्चों को देखता है उसको बोलते हैं पेडिस्ट्रियन, ठीक है? शिशु रोग या शिशु रोग विशेषज्ञ कह सकते हो। नेक्स्ट है अपना विजनरी। विजनरी होता है दूरदर्शी। जैसे हमने हिंदी के वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ा, जो दूर की सोच ले, दूरदर्शी। तो विजनरी क्या होता है? दूरदर्शी। वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम, ठीक है? जो दूर की सोच ले, तो ये बहुत दूर की सोचते हैं भाई साहब, बताइए आपको कौन है ये, ठीक है? आधी दुनिया यही चलाते हैं। नेक्स्ट है अपना रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट क्या होता है? लेना देना, ठीक है? गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, ठीक है? तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकेट, ठीक है? रेसिप्रोकेट, इसको याद करो। रिसिप्ट दी या ली, रिसिप्ट मतलब पर्ची होगी, रिसिप्ट, रिसिप्ट, रेसिप्रोकेट, ठीक है? नेक्स्ट अपना ए बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, मतलब यहाँ एन आर्टिकल का यूज हुआ है, क्यों हुआ हम आगे आर्टिकल पढ़ेंगे तब देखेंगे। मतलब ऑडियंस में आ का साउंड आया, ठीक है? आ का साउंड आया तो एन का यूज हुआ, आर्टिकल है एन। तो ए बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, तो उसको बोलते हैं ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम होती है सभागार। मतलब आपने पिक्चर आदि में देखा होगा, जो सीट्स लगी होती है ऊपर, वो चल रही होती है फिल्म, तो जो बैठने की जो दीर्घा होती है, हिंदी में बोलें तो उसको बोलते हैं दर्शक दीर्घा, और इसको बोलते हैं क्या? ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम मानी सभागार। नेक्स्ट है अपना द फर्स्ट मॉडल ऑफ ए न्यू डिवाइस, मतलब किसी चीज़ का पहला मॉडल, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोटाइप, ठीक है? प्रोटोटाइप क्या हो गया? प्रोटोटाइप, प्रतिकृति, ठीक है? तो कैसे समझेंगे? जैसे मान लो कोई सैमसंग का मोबाइल आया है, तो मार्केट में जाओगे, शॉप पर आपको एक मतलब प्रोटोटाइप, एक मॉडल दिखाएंगे, ठीक है? तो फर्स्ट मॉडल क्या होगा? तो उसको बोलेंगे प्रोटोटाइप। द फर्स्ट मॉडल ऑफ ए न्यू डिवाइस, मतलब ये डमी 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 मॉडल भी बोल सकते हो आप, ठीक है? डमी मॉडल मतलब उसको ना तो उसमें कोई है ऐसा, मतलब एक बताने के लिए रख रखा है, उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप या प्रतिकृति। नेक्स्ट है अपना लिगामेंट्स। लिगामेंट्स आप पढ़ोगे बॉटनी में, जूलॉजी में, जो जॉइंट्स को जोड़ता है, टिश्यू जॉइंट्स को जोड़ता है, उसको बोलते हैं लिगामेंट। मतलब ये देखो यहाँ पे लिगामेंट, आपके जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ, उनमें पाया जाता है, उसको बोलते हैं लिगामेंट, ठीक है? नेक्स्ट है अपना द स्टडी ऑफ मैप्स, मतलब मानचित्रों का अध्ययन, उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी, मानचित्रकारी, ठीक है? कार्टोग्राफी यानी मानचित्रकारी, द स्टडी ऑफ मैप्स, ठीक है? नेक्स्ट है अपना बर्गलर। बर्गलर मानी चोर। ए पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, मतलब बर्गलर, जो चोरी छुपा घर में घुसता है उसको बोलते हैं बर्गलर। अब याद कैसे करोगे? याद करो उसको, ये आदमी बर्गला कर, मतलब बोलते नहीं, नहीं बर्गला कर अंदर आ गया, ठीक है? तो बर्गलर, बर और गलर, ग्रल, मतलब घर को याद करो घर से, और बर को मतलब रखो बाहर से, बर्गलर, बगला कर या घर में आ गया, ठीक है? नेक्स्ट है अपना द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड स्टोरी ऑफ द हिस्टोरी ऑफ द वर्ड, तो उसको बोलते हैं एटिमोलॉजी, ठीक है? शब्दों का उद्गम शास्त्र, एटिमोलॉजी, ठीक है? नेक्स्ट है अपना फोमनाम्बुलिस्ट, ठीक है? फोमनाम्बुलिस्ट क्या होता है? रस्सी पर चलने वाला, फोमनाम्बुलिस्ट। याद करो, आप बचपन में रस्सी पर चलते व्यक्ति को देखते थे, तो एक्रोबैट मतलब जो करतब दिखाते थे, तो उसको क्या बोलते हैं? फोमनाम्बुलिस्ट, रस्सी पर चलने वाला। वन हु कैन वॉक ऑन रोप्स, मतलब जो रस्सी पर चलता है उसको बोलते हैं फोमनाम्बुलिस्ट। नेक्स्ट है अपना बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरे संसार में जो व्याप्त है उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, सर्वत्रवासी, जो पूरे संसार में व्याप्त है। अब देखो, ये पेंगुइन है, पूरे संसार में व्याप्त है, कहीं भी हो सकते हैं। मनुष्य हैं तो मनुष्य संसार में पूरे सर्वत्रव्यापी है, तो उसको बोलेंगे क्या? कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है? कॉस्मो और पॉलिटन, ठीक है? नेक्स्ट है अपना वन हु हेट्स मैनकाइंड, उसको बोलेंगे मिज़anthrope या मानवद्वेषी। फिलैंथ्रोपिस्ट जनहितैषी, हमने पहले बात की थी। तो मिज़anthrope क्या हो गया? मानवद्रोही या मानवद्वेषी बोल सकते हो आप उसको, ठीक है? वन हु हेट्स मैनकाइंड। नेक्स्ट है अपना वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, मतलब एक देश से दूसरे देश में जाना, उसको बोलते हैं इमिग्रांट, ठीक है? एक इमिग्रांट होता है, उसमें आई आता है और इसमें ई आता है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये क्या हो गया? प्रवासी, मतलब एक देश को छोड़कर ये दूसरे देश में जा रहे हैं, जैसे भारत पाकिस्तान में बीच विवाद हुआ, उसे रिलेट कर लो, तो वो क्या हो गए? इमिग्रांट हो गए। नेक्स्ट अपना प्रिसिवेंस, मतलब धैर्य। धैर्य याद रखो, प्रिसिवेंस मतलब धैर्य होता है, मतलब अचीव इफेक्ट है, इफेक्ट्स ऑफ अचीव समथिंग, कुछ पाने के लिए जो धैर्य के साथ काम करते हैं उसको बोलते हैं परसिवियरेंस, ठीक है? नेक्स्ट है अपना ए पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल अबोलिशन ऑफ वार, मतलब जो युद्ध में आदि में विश्वास नहीं रखता उसको बोलते हैं पेसिफिस्ट। ये हमने पहले याद किया था, पेसिफिस्ट शांतिवादी, पीस मानी शांति और पेसिफिस्ट मानी शांतिवादी। नेक्स्ट है अपना ए 4 फुट एनिमल, मतलब जिसके 4 पैर हों उसको बोलते हैं क्वाड्रपेट, ठीक है? 4 पैरों वाला, 4 पैरों वाला जानवर उसको बोलते हैं क्वाड्रपेट।
नेक्स्ट है अपना रेडी टू बिलीव एनीथिंग, उसको बोलते हैं क्रेडुलस, विषम मतलब भोला वाला। क्रेडुलस हो गया क्या, भोला वाला। अब जैसे ये देख लो, इन भाई साहब को कोई भी बात बता दो तो ये क्या, वो सभी पर क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। तो इसको बोलेंगे क्या, क्रेडुलस, भोला वाला। ठीक है, ये सीरीज आगे भी जारी रहेगी अपनी। धन्यवाद।